रामबोला दूबे गोस्वामी तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध मध्यकालीन हिंदी साहित्य के महान राम भक्त एवं कवि थे। उन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। ब्रजावधि में रचित श्री रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद ब्रज भाषा में रचित विनय पत्रिका उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया। तुलसीदास जी रामानंद संप्रदाय के अनुयायी थे। तुलसीदास ने अपना अधिकांश जीवन बनारस यानी आधुनिक वाराणसी और अयोध्या शहरों में बिताया। वाराणसी में गंगा पर तुलसी घाट का नाम उनके नाम पर रखा गया था। उन्होंने वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि यह उस स्थान पर है जहां उन्होंने देवता के दर्शन किए थे। तुलसीदास ने रामलीला नाटकों की शुरुआत की, जो रामायण का एक लोक नाट्य रूपांतरण था। जन्म। तुलसीदास का जन्म हिंदू कैलेंडर माह श्रावण यानी जुलाई अगस्त के उज्ज्वल आधे शुक्ल पक्ष के 7वें दिन सप्तमी 11 अगस्त 1497 उत्तर प्रदेश के सोरों गांव में हुआ था। यद्यपि उनके जन्मस्थान के रूप में 3 स्थानों का उल्लेख किया गया है, 2012 में सोरों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से तुलसीदास का जन्मस्थान घोषित किया गया था। उनके माता पिता हुलसी और आत्माराम दूबे थे। अधिकांश स्रोत उन्हें भारद्वाज गोत्र के सनाढ़ ब्राह्मण के रूप में पहचानते हैं। तुलसीदास और सर जॉर्ज ग्रियर्सन उनके जन्म का वर्ष विक्रम 1568-1511 ईस्वी बताते हैं। इन जीवनीकारों में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, राम गुलाम द्विवेदी, जेम्स लोक्स्टफील्ड, स्वामी शिवानंद और अन्य शामिल हैं। वर्ष 1497 भारत में और लोकप्रिय संस्कृति में कई वर्तमान जीवनियों में दिखाई देता है। इस वर्ष से असहमत जीवनीकार तर्क देते हैं कि इससे तुलसीदास का जीवनकाल 126 वर्ष के बराबर हो जाता है, जो उनके विचार में असंभव नहीं तो कम नहीं है। इसके विपरीत रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तुलसीदास जैसे महात्मा महान आत्मा के लिए 126 वर्ष की आयु असंभव नहीं है। भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों ने लोकप्रिय संस्कृति में तुलसीदास के जन्म के वर्ष के अनुसार वर्ष 2011 ईस्वी में तुलसीदास की 500वीं जयंती मनाई। बचपन। किंवदंती है कि तुलसीदास का जन्म 12 महीने गर्भ में रहने के पश्चात हुआ था। जन्म के समय उनके मुंह में सभी 32 दांत थे। उनका स्वास्थ्य और रूप 5 वर्ष के लड़के जैसा था और वे अपने जन्म के समय रोए नहीं, बल्कि राम का उच्चारण किया। इसलिए उनका नाम रामबोला यानी शाब्दिक रूप से वह जिसने राम का उच्चारण किया रखा गया। जैसा कि तुलसीदास स्वयं विनय पत्रिका में बताते हैं। मूल गोस्वामी चरित के अनुसार उनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र के तहत हुआ था, जो हिंदू ज्योतिष के अनुसार पिता के जीवन के लिए तत्काल खतरा पैदा करता है। उनके जन्म के समय अशुभ घटनाओं के कारण उन्हें चौथी रात को उनके माता पिता ने त्याग दिया। अपनी रचनाओं कवितावली और विनय पत्रिका में तुलसीदास ने अपने माता पिता द्वारा अशुभ ज्योतिषीय विन्यास के कारण जन्म के बाद उन्हें त्यागने की पुष्टि की है। चुनिया बच्चे को अपने गांव हरिपुर ले गई और 5.5 वर्ष तक उसकी देखभाल की, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। रामबोला को एक दरिद्र अनाथ के रूप में स्वयं की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया था और वह भिक्षा मांगते हुए दर दर भटकता रहा। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती एक ब्राह्मण महिला का रूप धारण करके रामबोला को हर दिन भोजन कराती थीं, या एकांत के माध्यम से अनंताचार्य के शिष्य के रूप में रामबोला को तुलसीदास के नए नाम के साथ विरक्त दीक्षा वैरागी दीक्षा दी गई। तुलसीदास ने विनय पत्रिका के एक अंश में अपने गुरु के साथ पहली मुलाकात के दौरान हुए संवाद का वर्णन किया है। जब वे 7 वर्ष के थे तो उनका यज्ञोपवीत अर्थात पवित्र धागा समारोह माघ यानी जनवरी फरवरी के महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन अयोध्या में नरहरिदास द्वारा किया गया था, जो राम से संबंधित एक तीर्थ स्थल है। तुलसीदास ने अयोध्या में अपनी शिक्षा शुरू की। कुछ समय बाद नरहरिदास उन्हें एक विशेष वराह क्षेत्र सोरों और वराह को समर्पित मंदिर वाला एक पवित्र स्थान वराह अवतार विष्णु के लिए गए, जहां उन्होंने पहली बार तुलसीदास को रामायण सुनाई।
तुलसीदास ने रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है। मैं पुनि निज गुरु सुना सुनी कथा सो सूकर खेता, समुझी नहीं तांसा बाल अपना तब अति रहे ओहु। और फिर मैंने वही कथा अपने गुरु से सूकर खेत सोरों में सुनी। मुझे तब यह समझ में नहीं आया था क्योंकि मैं बचपन में पूरी तरह से ज्ञानहीन था। रामचरितमानस 1:30। अधिकांश लेखक तुलसीदास द्वारा संदर्भित वराह क्षेत्र को सूकर खेत के साथ आधुनिक कासगंज में सोरों वराह क्षेत्र के रूप में पहचानते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस में आगे उल्लेख किया है कि उनके गुरु ने उन्हें बार बार रामायण सुनाई, जिससे उन्हें कुछ हद तक समझ में आ गया। तुलसीदास बाद में पवित्र शहर वाराणसी आए और गुरु शेष सनातन से 15 से 16 वर्ष की अवधि में संस्कृत व्याकरण, 4 वेद, 6 वेदांग, ज्योतिष और हिंदू दर्शन के 6 विद्यालयों का अध्ययन किया, जो वाराणसी के पंचगंगा घाट पर स्थित थे। शेष सनातन नरहरिदास के मित्र और साहित्य और दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान थे। विवाह और गृहत्याग। तुलसीदास के वैवाहिक स्थिति के बारे में 2 विपरीत विचार हैं। तुलसी प्रकाश और कुछ अन्य कार्यों के अनुसार तुलसीदास का विवाह विक्रम संवत 1604 1561 ईस्वी में कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को रत्नावली से हुआ था। रत्नावली गोंडा जिले के नारायणपुर गांव के पराशर गोत्र के ब्राह्मण दीनबंधु पाठक की पुत्री थीं। उनका तारक नाम का एक पुत्र था जो बचपन में ही मर गया। एक बार जब तुलसीदास हनुमान मंदिर गए थे, रत्नावली अपने भाई के साथ अपने पिता के घर गई। जब तुलसीदास को यह पता चला तो वे अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात में सरजू नदी तैरकर पार गए। रत्नावली ने इसके लिए तुलसीदास को डांटा। तुलसीदास ने उसे तुरंत छोड़ दिया और पवित्र शहर प्रयाग के लिए प्रस्थान किया। यहां उन्होंने गृहस्थास्था को त्याग दिया और एक साधु यानी तपस्वी बन गए। कुछ लेखक तुलसीदास के विवाह प्रसंग को बाद में जोड़ा गया मानते हैं और कहते हैं कि वे ब्रह्मचारी थे। इनमें ब्रह्मभाद्राचार्य भी अनुभृक्त हैं, जो विनय पत्रिका और हनुमान बाहुक में 2 श्लोकों का हवाला देते हैं कि तुलसीदास ने कभी विवाह नहीं किया और बचपन से ही साधु थे। भगवान श्री राम जी से भेंट। कुछ काल राजापुर रहने के बाद वे पुनः काशी चले गए और वहां की जनता को राम कथा सुनाने लगे। कथा के दौरान उन्हें एक दिन मनुष्य के वेश में एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने अपना राम घाट पर आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले ही थे कि यकायक मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास उन्हें देखकर आकर्षित तो हुए, परंतु उन्हें पहचान न सके। तभी पीछे से हनुमान जी ने आकर जब उन्हें सारा भेद बताया तो वे पश्चाताप करने लगे। इस पर हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या को बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम जी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में आकर तुलसीदास से कहा कि बाबा, हमें चंदन चाहिए, क्या आप हमें चंदन दे सकते हैं? हनुमान जी ने सोचा कि कहीं वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके ये दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीर, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास भगवान श्री राम जी की उस अद्भुत छवि को निहारकर अपने शरीर की सुध बुध ही भूल गए। अंत तो गत्वा भगवान ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। संस्कृत में पद्य रचना। तुलसीदास जी संवत 1628 में वह हनुमान जी की आज्ञा लेकर अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला लगा हुआ था। विवाह कुछ दिन के लिए ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वटवृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य के मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। माघ मेला समाप्त होते ही तुलसीदास जी प्रयाग से पुनः वापस काशी आ गए और वहां के प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहीं रहते हुए उनके अंदर कवित्व शक्ति का प्रस्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। ये घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ।
भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई, वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इस पर प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर गौरीशंकर अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से सीधे अयोध्या चले गए। रामचरित मानस की रचना। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। दैवयोग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने रामचरित मानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके पश्चात भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरित मानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर की सही यानी पुष्टि थी। उस समय वहां उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की ध्वनि भी कानों से सुनी। इधर काशी के पंडितों को जब ये बात पता चली तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बनाकर तुलसीदास जी की निंदा और उस पुस्तक को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भी भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 युवक धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। दोनों युवक बड़े ही सुंदर, क्रमशः श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन करते ही चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ लिया और भगवान के भजन में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया और पुस्तक अपने मित्र टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में एक के यहाँ रखवा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति से एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की गईं और पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर काशी के पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती नाम के महापंडित को उस पुस्तक को देखकर अपनी सम्मति देने की प्रार्थना की। मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर अपनी ओर से ये टिप्पणी लिख थी, आनंद कानने हस्मिन जंगमस तुलसी तरुहु, कविता मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है कि काशी के आनंद वन में तुलसीदास साक्षात तुलसी का पौधा है। उसकी काव्य मंजरी बड़ी ही मनोहर है, जिस पर श्रीराम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। पंडितों को उनकी इस टिप्पणी पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का अन्य उपाय सोचा गया। काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरित मानस रख दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि रामचरित मानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो सभी पंडित बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्तिभाव से उनका चरणोदक लिया। मृत्यु। तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट असी घाट पर रहने लगे तो एक रात कलयुग मूर्ति रूप धारण कर उनके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगा। तुलसीदास जी ने उसी समय हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचने को कहा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी अंतिम कृति विनय पत्रिका लिखी और उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम जी ने उस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपना शरीर का परित्याग किया।
तुलसी स्तवन। तुलसीदास जी की हस्तलिपि अत्यधिक सुंदर थी। लगता है जैसे उस युग में उन्हें कैलीग्राफी की कला आती थी। उनके जन्म स्थान सूरों के तुलसी पीठ में श्री रामचरितमानस के बालकांड व अरण्य कांड की एक एक प्रति सुरक्षित रखी हुई है। रचनाएं। अपने 112 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में तुलसीदास ने काल क्रमानुसार निम्नलिखित कालजयी ग्रंथों की रचनाएं की: गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, रामलला नहछू, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, सतसई, बरवे रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक। इनमें से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली जैसी कृतियों के विषय में किसी कवि की यह आर्षवाणी सटीक प्रतीत होती है: पश्य देवस्य काव्यम न म्रियते न जीर्यति। अर्थात देव पुरुषों का काव्य देखे जो न मरता न पुराना होता है। लगभग 450 वर्ष पूर्व आधुनिक प्रकाशन सुविधाओं से रहित उस काल में भी तुलसीदास का काव्य जन जन तक पहुंच चुका था। ये उनके कवि रूप में लोकप्रिय होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मानस जैसे वृहद ग्रंथ को कंठस्थ करके सामान्य पढ़े लिखे लोग भी अपनी शुचिता एवं ज्ञान के लिए प्रसिद्ध होने लगे थे। रामचरितमानस तुलसीदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। उन्होंने अपनी रचनाओं के संबंध में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है, इसलिए प्रामाणिक रचनाओं के संबंध में अंतः साक्ष्य का अभाव दिखाई देता है। नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ इस प्रकार हैं: श्री रामचरितमानस, रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, सतसई, छंदावली रामायण, कुंडलिया रामायण, रामशलाका, संकटमोचन, करखा रामायण, रोला रामायण, झूलना, छप्पय रामायण, कवित रामायण, कलिधर्म धर्म निरूपण, हनुमान चालीसा। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भी उपरोक्त प्रथम 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कुछ ग्रंथों का संक्षिप्त विवरण। रामलला नहछू, ये संस्कार गीत है। इस गीत में कतिपय उल्लेख राम विवाह की कथा से भिन्न है। गोद ली हैं कौसल्या, बैठी राम ही वर हो, शोभित दूल्ह है राम सीस, पर आंचर हो। वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी को माता प्रसाद गुप्त ने अप्रामाणिक माना है, पर आचार्य चंद्रवली पांडे इसे प्रामाणिक और तुलसी की आरंभिक रचना मानते हैं। कुछ और प्राचीन प्रतियों के उपलब्ध होने से ठोस प्रमाण मिल सकते हैं। संत महिमा वर्णन का पहला सुरठा पेश है: को बरनय मुख एक, तुलसी महिमा संत, जिन्ह के विमल विवेक, शेष महेश न कह सकत। बरवै रामायण, विद्वानों ने इसे तुलसी की रचना घोषित किया है। शैली की दृष्टि से यह तुलसीदास की प्रामाणिक रचना है। इसकी खंडित प्रति ही ग्रंथावली में संपादित है। पार्वती मंगल, ये तुलसी की प्रामाणिक रचना प्रतीत होती है। इसकी काव्यात्मक प्रौढ़ता तुलसी सिद्धांत के अनुकूल है। कविता सरल, सुबोध, रोचक और सरस है। जगत मातु तितु शंभु भवानी की श्रृंगारिक चेष्टाओं का तनिक भी पुट नहीं है। लोक रीति इतनी यथास्थिति से चित्रित हुई है कि ये संस्कृत के शिव काव्य से कम प्रभावित है और तुलसी की मति की भक्त्यात्मक भूमिका पर विरचित कथा काव्य है। व्यवहारों की सुष्ठता, प्रेम की अनन्यता और वैवाहिक कार्यक्रम की सरसता को बड़ी सावधानी से कवि ने अंकित किया है। तुलसीदास अपनी इस रचना से अत्यंत संतुष्ट थे। इसीलिए इस अनासक्त भक्त ने केवल एक बार अपनी मति की सराहना की है: प्रेम पाट पट डोरी, गौरी हर गुण मनी, मंगलहार रचियो कवि मति मृगलोचनी। जानकी मंगल, विद्वानों ने इसे भी तुलसी की प्रामाणिक रचनाओं में स्थान दिया है, पर इसमें भी क्षेपक है। पंथ मिले भृगुनाथ हाथ भरसा लिए, डांटही आंखी दिखाई कोप दारुण किए। राम कीन्ह परितोष रोस रिस परिहरी, चले सौंपे सारंग सुफल लोचन करे। रघुबर भुजबल देख उचाह बरातिन्ह,
मुदित राव लखी सन्मुख विधि सब भांति नह। तुलसी के मानस के पूर्व वाल्मीकि रामायण की कथा ही लोक प्रचलित थी। काशी के पंडितों से मानस को लेकर तुलसीदास का मतभेद और मानस की प्रति पर विश्वनाथ का हस्ताक्षर संबंधी जनश्रुति प्रसिद्ध है। रामाज्ञा प्रश्न ये ज्योतिष शास्त्रीय पद्धति का ग्रंथ है। दोहों, सप्तकों और सर्गों में विभक्त यह ग्रंथ राम कथा के विविध मंगल एवं अमंगलमय प्रसंगों की मिश्रित रचना है। काव्य की दृष्टि से इस ग्रंथ का महत्व नगण्य है। सभी इसे तुलसीकृत मानते हैं। इसमें कथा श्रृंखला का अभाव है और वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों का अनुवाद अनेक दोहों में है। दोहावली। दोहावली में अधिकांश दोहे मानस के हैं। कवि ने चातक के व्याध से दोहों की एक लंबी श्रृंखला लिखकर भक्ति और प्रेम की व्याख्या की है। दोहावली दोहा संकलन है। मानस के भी कुछ कथा निरपेक्ष दोहों को इसमें स्थान है। संभवतः कुछ दोहे इसमें भी प्रक्षेपित हैं, पर रचना की अप्रामाणिकता असंदिग्ध है। कवितावली। कवितावली तुलसीदास की रचना है, पर सभा संस्करण अथवा अन्य संस्करणों में प्रकाशित यह रचना पूरी नहीं प्रतीत होती है। कवितावली एक प्रबंध रचना है। कथानक में अप्रासंगिकता एवं शिथिलता तुलसी की कला का कलंक कहा जाएगा। गीतावली। गीतावली में गीतों का आधार विविध कांड का रामचरित्र ही रहा है। यह ग्रंथ रामचरितमानस की तरह व्यापक जनसंपर्क में कम गया प्रतीत होता है। इसीलिए इन गीतों में परिवर्धन दृष्टिगत नहीं होता है। गीतावली में गीतों के कथा संदर्भ तुलसी की मति के अनुरूप हैं। इस दृष्टि से गीतावली का एक गीत लिया जा सकता है। कै कही जौलों जियत रही, तौलों बात मातुसों मुँह भरी, भरत न भूली कही। मानी राम अधिक जननी ते जननी हूँ गसन गहे, सीए लखन रिपुदवन, राम रुख लखी सबकी निभही। लोक बेद मर जाद दोष गुण गति चित चकन चहे, तुलसी भरत समुझी सुनी राखी, राम स्नेह सहे। इसमें भरत और राम के शील का उत्कर्ष तुलसीदास ने व्यक्त किया है। गीतावली के उत्तरकांड में मानस की कथा से अधिक विस्तार है। इसमें सीता का वाल्मीकि आश्रम में भेजा जाना वर्णित है। इस परित्याग का औचित्य निर्देश इन पंक्तियों में मिलता है। भोग पुनि पितु आयु को, सो ऊ किए बनाए बनाओ, परिहरे बिनु जान की नहीं और अनघ उबाओ। पालिबे असीधार व्रत प्रिय प्रेम पाल सुभाव, होई हित कही भांति नित सुविचारु नहीं चित जाओ। श्री कृष्ण गीतावली। श्री कृष्ण गीतावली भी गोस्वामी जी की रचना है। श्री कृष्ण कथा के कतिपय प्रकरण गीतों के विषय हैं। हनुमान बाहुक। ये गोस्वामी जी की हनुमत भक्ति संबंधी रचना है, पर यह एक स्वतंत्र रचना है। इसके सभी अंश प्रामाणिक प्रतीत होते हैं। तुलसीदास को राम प्यारे थे, राम की कथा प्यारी थी, राम का रूप प्यारा था और राम का स्वरूप प्यारा था। उनकी बुद्धि, राग, कल्पना और भावुकता पर राम की मर्यादा और लीला का आधिपत्य था। उनकी आंखों में राम की छवि बसती थी। सब कुछ राम की पावन लीला में व्यक्त हुआ है, जो राम काव्य की परंपरा की उच्चतम उपलब्धि है। निर्दिष्ट ग्रंथों में इसका एक रस प्रतिबिंब है। दोहे। तुलसीदास के दोहे। दिए पीछ पाछे लगे, सन्मुख होत पराए, तुलसी संपत्ति छाए ज्यों, लखी दिन बैठी गंवाई। अर्थ। तुलसीदास जी कहते हैं, संपत्ति शरीर की छाया के समान है। इसको पीठ देकर चलने से ये पीछे पीछे चलता है और सामने होकर चलने से दूर भाग जाता है। जो धन से मुंह मोड़ लेता है, धन की नदी उसके पीछे पीछे बहती चली आती है, और जो धन के लिए सदा ललचाए रहता है, उसे सपने में पैसा कभी नहीं मिलता। इस बात को समझकर घर में ही दिन बिताओ। तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम, सेहें शोक समर्पई, विमुख भय अभिराम। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आशा देवी नाम की एक अद्भुत देवी है। ये सेवा करने पर दुख देता है और विमुख होने पर सुख देता है। सोई सेवर तेई सुआ, सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की, सुनत सराहत संत। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, वही सेमलता पेड़ है और वही तोते हैं, तो भी मोहवश बसंत ऋतु आने पर सदा उस पर मंडराते रहते हैं। इस बात को सुनकर संत लोग भी मोह की महिमा की सराहना करते हैं। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोबिद गुण आगार, केही के लोभ विडंबना, कीन ही न एही संसार।
अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, पंडित और गुणों का धाम इस संसार में ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी लोभ ने मिट्टी पलीत न की हो। व्यापी रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माया की प्रचंड सेना संसार भर में फैल रहा है। कामादि, काम, क्रोध, मद, मोह और मत्सर वीर इस सेना के सेनापति हैं और दंभ, कपट, पाखंड उसके योद्धा हैं। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसी बोलिए नदी नाव संजोग। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में कई प्रकार के लोग रहते हैं जिनका व्यवहार और स्वभाव अलग अलग होता है। आप सभी से मिलिए और बात करिए। जैसे नाव नदी से दोस्ती कर अपने मार्ग को पार कर लेता है, वैसे आप अपने अच्छे व्यवहार से इस भवसागर को पार कर लेंगे।